वो जो है ना वो ट्राई करें, और इफ़ यू कैन डू देम देन चेक योर आंसर्स विद मी। तो पहले है आई हैव KOH, राइट। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। दैट्स पोटेशियम, दैट्स ऑक्सीजन, दैट्स हाइड्रोजन। सो आई हैव 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। इनका MR निकालना है। एक्चुअली लेट्स जस्ट डू दिस वर्क ओवर हियर, ठीक है। इफ आई कैन जस्ट take all of these things, एक second, if I can just take all of these things and drag them over here. So I have 3 elements: potassium, oxygen and hydrogen. So potassium का AR जो है वो सारा पीरियोडिक टेबल में अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो यू कैन गूगल द पीरियोडिक टेबल। आई हैव अ पीरियोडिक टेबल विद मी, तो वहाँ से आई कैन सी कि पोटेशियम का जो AR है दैट इज़ इक्वल टू 39, ठीक है। ऑक्सीजन का I know is 16 एंड हाइड्रोजन का I know is 1, ठीक है। तो you add them up, 39 plus 16 plus 1, ठीक है, this is 56। ये इसका MR है, ठीक है, फर्स्ट वन का। then we talk about PbNO32, PbNO32। अच्छा, इसमें से सबसे पहले Pb जो है हमारे पास वो लेड है, ये एक एलिमेंट दिया आ गया। बाकी एक ये एलिमेंट है नाइट्रोजन, एक ये एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन। अच्छा, अब ये 2 जो है ना, ये 2 क्या कह रहा है, ये 2 बेसिकली कह रहा है कि ये 2 इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 को पहले 3 के साथ, तो 2 into 3 that's going to be 6 oxygens and 2 into 1 that's going to be 1 nitrogen, right। तो मैं वहाँ पर 1 नहीं लिख रहा क्योंकि इट्स अंडरस्टूड, ठीक है। लेड का AR निकालें, नाइट्रोजन का AR निकालें और ऑक्सीजन का AR निकालें, और क्योंकि 6 ऑक्सीजन्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें, ठीक है। तो लेड का AR हमारे पास है, एक सेकेंड, let me find that in the periodic table। lead, where is lead? uh oh, I can't find lead, that's weird। Give me a second, guys, let me just find lead over here। Okay, I found lead। अच्छा, इसका जो है ना AR वो 207 है, नाइट्रोजन का I know is 14 and I know कि ऑक्सीजन का 16 है, और since there are 6 oxygens तो इसको 6 कर दें, ठीक है, और सिंपली इनको ऐड कर दें। So you're gonna get 207 plus 14 plus 6 into 16, 317। ये इसका AR है, सॉरी MR, ठीक है। Now we head on to the next one, NH4 3PO4। अच्छा, सेम केस, ये इससे अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज़ गोना बी 3 nitrogens, 3 into 4 12 hydrogens। P is phosphorus, so I got 1 phosphorus and I got 4 oxygens, ठीक है। अब सिर्फ इनके ARs प्लस करने हैं, फिर 14, यहाँ पर 12, phosphorus I know is 31, और 4 oxygens जो है ना वो हो जाएगा 4 into 16। You add them up, 3 into 14 plus 12 plus 31 plus 4 into 16, that's 149। ये इसका MR आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वन, CaSO4.2H2O। अच्छा, अब इस डॉट से डरना नहीं है, MR निकालने का तरीका अभी भी वही है, डॉट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
क्योंकि आई रिमेंबर जब मैंने पहली दफ़ा ये देखा था मैंने कहा ये क्या चीज़ आ गई है मेरे पास। तो इससे डरना नहीं है, ठीक है। इसका भी वही तरीका है, CSO4.2H2O। तो कैल्शियम मेरे पास 40, ठीक है। सल्फ़र, सॉरी, लेट्स जस्ट इसको दोबारा लिखते हैं। एक कैल्शियम, सल्फ़र, ऑक्सीजन्स, 4 ऑक्सीजन्स, ठीक है। 4 ऑक्सीजन्स। अच्छा ये 2 है, तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होएगा और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 है, तो 2 are 4, that means 4 hydrogens, and 2 ones are 2, that means 2 oxygens। तो इन टोटल मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि मेरे पास 4 और 2, मेरे पास इन टोटल 6 ऑक्सीजन्स हो गए हैं, ठीक है। तो आई कैन राइट कैल्शियम का सबसे पहले लेट्स राइट 40, उसके बाद सल्फ़र का 32, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन्स के हम लिख लेते हैं 4, कि 4 इंटू 1 इज़ 4। उसके बाद हमारे पास 6 ऑक्सीजन्स हैं, तो 6 इंटू 16, और सीधा सीधा इनको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 172। होप आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक्स है। ये इसका एम आर आ जाएगा, ठीक है। तो that's really simple. Calculating MRs is really simple. That's how you do it. और अब let's head on to this question, ठीक है। It says try this out first and then come back to the video. Right, so it says the sum of relative atomic masses of 4 nitrogen atoms is equal to the relative formula mass of XO. Okay, what is X? ठीक है। अच्छा बात क्या कर रहा है, बात को समझना बहुत ज़रूरी है। उसने कहा है कि द सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक masses, विच बेसिकली हमें पता है ये AR होता है, ठीक है, ऑफ 4 नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। 4 नाइट्रोजन एटम्स का जो सम है वो किस चीज़ के बराबर है, वो रिलेटिव फार्मूला मास मतलब MR ऑफ XO के बराबर है, ठीक है। तो मतलब 4 नाइट्रोजन्स का AR जो है वो XO के MR के बराबर है, ठीक है। 4 नाइट्रोजन्स का AR XO के MR के बराबर है। और आगे उसने ये भी कहा है व्हाट इज X, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, ठीक है। 4 नाइट्रोजन्स का AR हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 14, 4 इंटू 14 इज इक्वल टू 56, ठीक है, 56। और साथ ही साथ हमें ये पता है कि जो 56 है ये इसके MR के बराबर है, तो आई कैन से दिस इज इक्वल टू XO, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पर 56 है और मेरे पास XO है, ठीक है। अब मैंने फाइंड करना है कि X क्या चीज़ है, ठीक है। आई नीड टू फाइंड दिस। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो ये मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि MR किस चीज़ के बराबर होता है, MR होता है सम ऑफ ARs, ठीक है। अच्छा ये जो सिंबल है ना इसका मतलब होता है सम, तो MR जो होता है ना वो होता है सम ऑफ ARs। तो मेरे पास MR जो है वो 56 है और मेरे ARs जो हैं वो मुझे पता है ऑक्सीजन है मेरे पास, तो एक ऑक्सीजन 16 है और बाकी X का AR है जो मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ X और आगे मैं कर देता हूँ AR, ठीक है। अब मेरे पास क्या होएगा, X क्योंकि सब्जेक्ट है तो ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 56 माइनस 16 इज इक्वल टू 40, और मेरे पास आ जाएगा XAR, ठीक है। तो X का जो AR है वो मेरे पास 40 के बराबर है। तो ऑल आई हैव टू डू नाउ इज़ मैं पीरियोडिक टेबल में जाऊँ और देखूँ किस चीज़ का AR जो है वो 40 के बराबर है। तो हाँ, ओके, सो दिस इज़ कैल्शियम। कैल्शियम का AR जो है वो 40 के बराबर है, ठीक है। दिस इज़ कैल्शियम। और वैसे तो ये क्योंकि
एक्स ओ जो है वो उसने मुझे बताया भाई कि रिलेटिव फार्मूला मास है, और क्योंकि रिलेटिव फार्मूला मास है तो मुझे पता चल गया है कि ये जो एक्सो है ना ये बेसिकली एक आयोनिक कंपाउंड है। तो इसका मतलब है ये भी आयन है, ये भी आयन है, तो दिस इज़ लाइकली टू बी कैल्शियम टू पॉजिटिव, क्योंकि ये जो है ये कैल्शियम एटम है, ठीक है, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर कैल्शियम आयन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आई नीड टू राइट दिस एज Ca2+, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्साइड आयन है। तो ये इसकी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। लेट्स मूव ऑन टू सम अदर क्वेश्चंस। ठीक है, using the equation moles is equal to mass over AR/MR, I've got to do these three questions, right? First question says how many moles are there in 20 grams of magnesium oxide? ठीक है, मोल्स निकालने हैं, और मुझे क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मोल्स निकालने हैं, और मेरा मास जो है वो ग्राम्स में है, सो दैट आई एम गुड टू गो। मैं क्या करूँगा, आई कैन राइट माई मोल्स ओवर हेयर, मेरा फॉर्मूला था मोल्स इज इक्वल टू, एज यू कैन सी, मास ओवर AR या MR। तो मास मेरा 20 है, और ऑब्वियसली मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक कंपाउंड है, तो आई एम गोना बी यूजिंग MR। MR इसका क्या है, आई कैन कैलकुलेट ओवर हेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ MgO। ये मुझे कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है, तो व्हेन यू क्रॉस द वैलेंसीज दिस बिकम्स MgO, क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम का AR जो है दैट इज़ 24, ऑक्सीजन का AR जो है दैट इज़ 16। तो लेट मी जस्ट डू दिस, 24 + 16 40, ठीक है, यहाँ पर 40, तो आपके मोल्स जो हैं वो निकल आएंगे 0.5। इसके बाद I have another question which says a conical flask contains 68.4 grams of octane. How many moles of octane are there in a flask? ठीक है, तो अगेन वही चीज़ यूज़ करेंगे। मास हमारे पास 68.4 है, MR इसका निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला दिया हुआ है ऑक्टेन का। तो what we're gonna do is 8 into 12, क्योंकि एज यू कैन सी कार्बन है, और कार्बन के 8 एटम्स हैं, ठीक है, और एक कार्बन का यार जो है दैट इज़ 12, तो 8 into 12। हाइड्रोजन के 18 हैं, तो 18 और एक हाइड्रोजन का यार जो है दैट इज़ 1, so you do it and you get 8 into 12 plus 18, 114, 114 देखें यहाँ पर, और आपके जो मोल्स हैं वो आ जाएंगे 0.6 मोल्स। अच्छा, मोल्स का यूनिट मैं आपको बता देता हूँ, मोल्स का यूनिट ये होता है, ठीक है, MOL, आप ऐसे लिखते हैं MOL, ये लिखना ना भूलना क्योंकि दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूनिट्स नीड टू बी गिवन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, गिवन दैट अ सैंपल कंटेन्स 0.02 moles of lead, find the mass of the lead sample। तो हमारे पास ये मोल्स दिए हुए हैं और हमें मास निकालने का बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम फिर से वही इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर AR या MR। मोल्स हमें दिए हुए हैं 0.02, ठीक है, मास हमसे पूछा हुआ है, और क्योंकि लेड जो है वो एक एलिमेंट है, हम AR यूज़ करेंगे, और लेड का AR हमारे पास है 207, तो मास जो है वो हमारे पास आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.02 into 207, 4.14
और याद रखना मैथ्स हमने पढ़ा था ग्राम्स में होएगा, ठीक है। तो मैथ्स